स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे। आगे बात करने से पहले दो महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए और है। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 से जो पहली भर्ती का विज्ञापन आप सभी को देखने को मिलने वाला है, तो यह भर्ती का विज्ञापन होगा बीडीओ का। एजीटीए का विज्ञापन इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि उसमें कुछ पदों को लेकर के अभी कोर्ट का मैटर है। कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट वाले में एकेडमिक रिमूव होने का मैटर है। अभी उसमें शासन से अनुमति मिलेगी, एकेडमिक हटने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं। उसके बाद ही भर्ती का विज्ञापन आएगा। और एक नई नोटिस यूपी पीएससी से जारी हुई है। ये नोटिस उन अभ्यर्थियों का डाटाबेस बनाने से संबंधित है जो अभ्यर्थी यूपी पीसीएस में प्रारंभिक परीक्षा क्लियर करके मेंस में पहुंचते हैं, मेंस क्लियर करके इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो उनका डाटाबेस बनाया जाएगा लोक सेवा आयोग की तरफ से। उस डाटाबेस को अन्य जो एम्प्लॉयर है यानी नियोक्ता है, जो रोजगार देने वाले हैं, उनके साथ शेयर किया जाएगा। और ये प्रक्रिया रोजगार उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। तो इसमें उन अभ्यर्थियों को डाटा भेजना है अपना इस फॉर्मेट पर। अब बात करेंगे कि आज कोर्ट में हुआ क्या। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि याची पक्ष की तरफ से बार बार स्टे की बात की जाती है। चलिए, अगर आपको लगता है कि आपके साथ न्याय नहीं हुआ है, आपके साथ गलत हुआ है, तो आप अपने न्याय के लिए संघर्ष करिए, अच्छी बात है, लेकिन स्टे से उनका क्या फ़ायदा होने वाला है। तो बार बार आप देखेंगे याची पक्ष की तरफ से बार बार स्टे की मांग की जाती है। उनको भी ये कोशिश करनी चाहिए कि कोर्ट से मैटर फाइनल हो, कोर्ट से मैटर फाइनल हो। अगर उनके साथ गलत हुआ है तो उनको भी कंसिडर किया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोर्ट से मैटर फाइनल करवाएं। और अगर यहाँ पर पीएनपी सही है, पीएनपी सचिव सर सही है, तो यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़े। आप सभी जानते हैं कि एक बार जैसे गलती हुई ओएमआर सीट जांचने में, अब उसी चीज़ को आधार बना करके आप बार बार आप ये तो नहीं कह सकते कि इस बार भी गलत हुआ होगा। यही चीज़ें यही जो उसमें ग्राउंड बनाया गया है कि इस बार का भी रिजल्ट सही नहीं है, संशोधित रिजल्ट। और आप देखेंगे उसमें इसी तरह से कई ग्राउंड बना करके उन जो याचिकाकर्ता है उनके द्वारा कोशिश की जा रही है कि हमें भी कंसिडर किया जाए। और यहाँ पर कोर्ट से मैटर फाइनल तो नहीं हो पा रहा है ना, तो उनके द्वारा कोर्ट से मैटर फाइनल करवाने की कोशिश अगर की जा रही है तो फिर उसमें बार बार स्टे बढ़वाने से क्या फ़ायदा, या फिर बार बार स्टे की मांग क्यों की जा रही है। और आप देखेंगे आज जज साहब के द्वारा ये बोला गया कि काफ़ी लंबे समय से स्टे लगा था, और पहले आप देखेंगे कुछ ऑर्डर में स्टे, भले ही उसमें जो स्टे ऑर्डर एक्सटेंड हो रहा है, भले ही उसको मेंशन ना किया गया हो, लेकिन पीएनपी सचिव सर ने स्पष्ट कहा है कि जब लिखित में आ जाएगा कोर्ट ऑर्डर में कि स्टे हट चुका है, उसके बाद ही हम भर्ती प्रोसेस शुरू कर पाएंगे। तो आज जज साहब ने यह स्पष्ट बोला है कि अब स्टे आगे नहीं बढ़ाएंगे, मतलब स्टे अब नहीं है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि भर्ती प्रोसेस शुरू करने को लेकर के जो स्टे लगा था वो स्टे हट चुका है। लेकिन ये स्टे हटा है, ये चीज़ें कोर्ट ऑर्डर में भी स्पष्ट रूप से आना चाहिए। अब अगर जज साहब ने ये बोला है कि नहीं स्टे अब नहीं है, स्टे अब नहीं है, तो उस स्थिति में वो चीज़ें कोर्ट ऑर्डर में आनी चाहिए। कोर्ट ऑर्डर आज का आपको आज ही देखने को मिल जाना है, और किसी भी समय देखने को मिल जाएगा आपको 8 बजे तक या 8 बजे के बाद किसी भी समय, लगभग 8:30 बजे के आसपास तक मान के चलें कि आप सभी को कोर्ट ऑर्डर देखने को मिल जाएगा आज की सुनवाई का। और आप सभी जानते हैं कि 18 तारीख की फिर से डेट लगी है। आज केस टेकअप हुआ, थोड़ी ही देर केवल सुनवाई चली है और उस पर आर्गूमेंट हो नहीं पाया, तो मैटर तभी क्लियर होगा जब आर्गूमेंट होगा। और उसके लिए आज समय जज साहब की तरफ से समय दिया नहीं गया, बल्कि उनके द्वारा नेक्स्ट डेट लगाई गई है 18 मई की, यानी 2-3 दिन बाद, तीसरे दिन डेट है, 2 दिन बाद की डेट है। और इसमें समय भी फिक्स कर दिया गया है 3 बजे का। और आप ये देखिए कि आज की जो कॉज लिस्ट थी हाई कोर्ट के, उसमें भले ही समय मेंशन ना किया गया हो, लेकिन अगर कोर्ट ऑर्डर में अगर वो चीज़ें मेंशन होकर के आ रही हैं, जैसे पिछले वाले कोर्ट ऑर्डर में लिख करके आया था कि 2 बजे का समय फिक्स है, इसी तरह से आज वाले कोर्ट ऑर्डर में भी उसमें स्पष्ट रूप से ये लिख करके आएगा कि 3 बजे का समय फिक्स है। तो फिर उसके बाद वो कॉज लिस्ट में चीज़ें हो या ना हो, लेकिन जज साहब सुनवाई करेंगे 18 मई को 3 बजे से। तो समय फिक्स होता है, इसका मतलब सुनवाई 100% होती है। अब भले ही उसमें थोड़ा सा किसी केस को सुनने में ज़्यादा समय लग गया या फिर केस का नंबर आने में थोड़ा सा समय लग गया, तो कुल मिलाकर के 18 को मामले पर सुनवाई होगी विस्तार से। बाकी उस दिन अब जज साहब कितना समय दे पाते हैं तो ये तो उस दिन ही पता चल पाएगा। अब आगे देखिए साथियों यहाँ पर कि अगर आज के कोर्ट ऑर्डर में ये चीज़ें स्पष्ट रूप से मेंशन होकर के आ जाती हैं कि स्टे हट चुका है, तो उसके तुरंत बाद जो है पीएनपी सचिव सर से यही निवेदन करना है कि सर भर्ती प्रोसेस को त्वरित रूप से शुरू किया जाए, क्योंकि पहले से बहुत समय ऑलरेडी इस भर्ती में लग चुका है और बड़े लंबे समय से भर्ती प्रोसेस में जो स्टे लगा हुआ था उस स्टे के हटने का इंतजार किया जा रहा है।
और अगर स्टे ऑर्डर हट गया है, अगर ये चीज़ें कोर्ट ऑर्डर में आ जाती हैं तो उसके बाद फिर अगली डेट पर सुनवाई हो पाए या ना हो पाए उससे कोई दिक्कत भी नहीं है। भर्ती प्रोसेस शुरू करने को लेकर के भर्ती प्रोसेस तब भी शुरू की जा सकती है। उसके बाद पीएनपी सचिव सर ये नहीं कह सकते हैं, हालांकि उन्होंने पहले भी ये चीज़ें बोली हैं कि कोर्ट मैटर पूरी तरह से क्लियर हो जाए उसके बाद हम भर्ती शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ पर जब भर्ती प्रक्रिया की जा सकती है स्टे हटने के बाद से, तो यहाँ पर सभी को मिल करके पीएनपी सचिव सर से यही निवेदन करना है कि सर भर्ती प्रोसेस को पूरा करा लिया जाए। क्योंकि पीएनपी सचिव सर कई बार बोल भी चुके हैं, आप सभी ने देखा भी होगा कि इस बार जो भर्ती का जो रिजल्ट आया, संशोधित परिणाम आया है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी विसंगति नहीं है। बहुत ही अच्छे से रिजल्ट को जांचा गया है। आप अब देखेंगे कि उसमें कमेटी भी बनाई गई थी, उसमें माननीय न्यायालय से ऑर्डर भी आया था कि इसमें दोबारा जो रिजल्ट जारी करना है उसको लेकर के शासनादेश भी जारी हुआ था शासन की तरफ से कि पुराना वाला जो रिजल्ट है उसको रद्द किया जाए, नया वाला रिजल्ट दोबारा से जारी किया जाए। तो इस बार दोबारा से किसी भी तरह की कोई भी गलती नहीं हुई है, ऐसा पीएनपी सचिव सर की तरफ से कई बार स्पष्ट रूप से बोला गया। और यही चीज़ें माननीय न्यायालय में भी अपने सरकारी अधिवक्ता महोदय के माध्यम से अपना पक्ष भी रखते आ रहे हैं। और आप देखेंगे कि पीएनपी सचिव सर की तरफ से भी काउंटर एफिडेविट सभी मामलों में, रिज्वाइंडर भी याची पक्ष की तरफ से सभी मामलों में आ चुका है। उसके बावजूद भी आज सुनवाई नहीं हो पाई। इसका मतलब है कि आज समय नहीं दे पाए जज साहब। तो उम्मीद है कि नेक्स्ट डेट पर सुनवाई होगी और विस्तृत सुनवाई होगी, विस्तार से सुनवाई होगी और मैटर भी फाइनल होगा। फिलहाल में अगर आज के कोर्ट ऑर्डर में अगर स्टे हटा है, अगर ऐसा मेंशन करके आ जाता है, तो उस स्थिति में भर्ती प्रोसेस को जल्द शुरू करने को लेकर के आप सभी को मिल करके प्रयास करना होगा। और अगर 1% के लिए अगर ऐसा हुआ कि अगर आज के कोर्ट ऑर्डर में स्टे हट गया है, अगर ऐसा मेंशन करके नहीं भी आता है, तो 18 तारीख को पूरी उम्मीद है कि 18 को मैटर फाइनल हो जाएगा। या फिर कम से कम स्टे ऑर्डर जो पहले का था उसको पूरी तरह से समाप्त करते हुए कि अब भर्ती प्रोसेस में किसी भी तरह का कोई भी स्टे नहीं लगा है, भर्ती प्रोसेस शुरू करने को लेकर के ये चीज़ें स्पष्ट रूप से कोर्ट ऑर्डर में नेक्स्ट वाले डेट पर कम से कम आ जाएं। बाकी उम्मीद देखिए आज के लिए ही है, लेकिन कोर्ट ऑर्डर का इंतजार करना होगा। आप सभी अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें कि आज के कोर्ट ऑर्डर में स्टे हट चुका है ऐसा लिख करके आ जाए, ताकि उसके बाद फिर पीएनपी सचिव सर से रिक्वेस्ट करके भर्ती प्रोसेस शुरू करने को लेकर के प्रयास किया जाए। धन्यवाद।